riding a rabbit and I love the way we have it anytime we like. You're my favorite, I'm gonna like it, gonna save it. Click, click, you're my favorite, I'm gonna like it, you're my favorite. They call it love! Bang, bang, tear it up, rock it so high, can't get enough. Dang, dang, dangerous, tiger so wild. They call it love! Bang, bang, tear it up, take another shot, can't get enough. Dang, dang, dangerous, dropping that bomb. They call it love! Click, click. Click, click. Please, Gajis are requested. Give a round of applause. पंचायत समिति के सदस्य रीमा देवी जी, चूलेश्वर महतो जी और यहाँ बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री अमरेंद्र प्रताप जी, जेएमएम के श्री सागिर हुसैन जी, मैं बीजेपी के दीपक जी और शाहिद सिद्दीकी जी, मैं आप लोगों को और यहाँ पर उपस्थित हमारे गण्यमान्य अतिथिगण, गार्जियंस और स्टूडेंट्स और टीचर्स, मैं आप लोगों को आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। से जुड़े हुए लोग, एक और जहाँ मैं इस अवसर पर मुख्य अतिथि का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वहीं दूसरी ओर मैं उपस्थित तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जो कल्पना हम लोगों ने किया है कि तकनीकी एजुकेशन, डिग्री कॉलेज। यह जानकर आप लोग को बहुत खुशी होगा कि अपने बीच का एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं, क्योंकि कोई स्कूल अगर बनाता है तो उसकी मंशा होती है कि इससे अधिक रेवेन्यू कैसे हम कलेक्ट करें, अधिक से अधिक राजस्व अपने लिए कैसे कमाएं। भवानी शंकर जी एक सामाजिक कार्यकर्ता है और मैं भी सामाजिक आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूँ। झारखंड आंदोलन से भी मेरा ताल्लुकात रहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सामाजिक व्यक्ति अगर कोई भी किसी क्षेत्रों में आगे बढ़ता है, खास करके सामाजिक बदलाव की दिशा में अगर वो आगे बढ़ता है तो समाज को उससे फायदा होता है। भवानी शंकर गुप्ता जी ऐसे तो सामाजिक काम कर रहे हैं, कई रचनात्मक काम कर रहे हैं, जैसा ही बताएं नाबार्ड से जुड़ करके, राज्य सरकार के एजेंसियों से जुड़ करके काम कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इनकी सोच जो थी कि नहीं ऐसा व्यापक बदलाव हो और शैक्षणिक स्तर पर हम कुछ काम करके दिखाएं, तो उन्होंने जो कोशिश की है उसकी जितनी भी तारीफ हम लोग करें वह कम होगा। हम लोग चाहते हैं कि मांडू क्षेत्र का ये गोविंदपुरी गांव नहीं, पूरे मांडू क्षेत्र इस स्कूल से लाभान्वित हो, इस स्कूल से लोग जुड़े, और इसके प्रबंध कमेटी में भी कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो सामाजिक सरोकारों से आरंभ से ही जो जीवन में जिए हैं, इसलिए इसका लाभ आप लोग उठाएं। कार्यकर्ता के साथ साथ मैं हमेशा भवानी दा के साथ जुड़ा रहा हूं, उनका मार्गदर्शन सभी नेक कामों में मिलता रहा है, और जैसा कि उन्होंने उपलब्धि के बारे में बताया, चाहे डिग्री कॉलेज की बात हो, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, बीएड कॉलेज की बात हो, या कह सकते हैं सीबीएसई का जो पैटर्न है उसका मान्यता माने के मामले है, तो मैं कहना चाहूँगा कि जब ये बन रहा था उस समय नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी इतनी प्रगति हो जाएगी, लेकिन जो लगन और जो विश्वास और मेहनत जो हमने देखा यहाँ, तो लगता है कि मतलब कह सकते हैं कि इसे इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में बहुत कम वक्त में इसे लिखा जा सकता है। इस विद्यालय की सबसे बड़ी खूबी है कि चारों ओर से
की सुंदरता छवि कह सकते हैं कि प्रदूषण मुक्त एरिया इसको आप कह सकते हैं। तो जो यहाँ अभिभावक यहाँ आए हुए हैं, माता पिता आए हुए हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी आए हुए हैं, हम समझते हैं सभी की एक ही सोच है कि ये विद्यालय दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करे, तरक्की करे और यहाँ की अनुशासन जो दिखता है। मैं पिछले बार पेरेंट मीटिंग में भी आया था तो मैंने एक रिक्वेस्ट किया था भवानी जी से कि सर बस की उपलब्धता हो जाती तो और बेहतर हो जाता, क्योंकि हम देखते हैं छोटी छोटी गाड़ियों से चाहे डाड़ी ब्लॉक जाना हो, चुरचू ब्लॉक जाना हो, मांडू बहुत बड़ा क्षेत्र है, सभी जगह जाना, लेकिन बस की जो सुविधा आपने जो उपलब्ध कराया उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। और मैं तमाम यहाँ के बच्चों को मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामना और बधाई देते हूँ। अपनी हमारे माता बहनों, हमारे प्यारे बच्चों, उपस्थित यहाँ पर सभी पत्रकार बंधुगण, सबसे पहले हम अपनी ओर से आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ, आप सभी लोगों को जोहार करता हूँ, क्योंकि हम भी जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। और जब हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम लोग भ्रमण करते हैं या कोई भी कार्यक्रम में हम लोग आते जाते हैं तो बहुत पहले से सपोर्ट संस्था काम कर रही है, इस क्षेत्र में इस तरह का काम हो रहा है, हम लोग हमेशा सुनते रहते थे। संयोग से कभी कभी आपके इस स्कूल के स्थापना दिवस में आप लोगों ने हमको मुख्य अतिथि के रूप में आप लोगों ने हमको यहाँ पर आमंत्रित किया और यहाँ आकर के हम मैंने आपका क्या किस के रूप में हम प्रशंसा आपका करें, आप लोगों ने जो काम किया है इस क्षेत्र के लिए। हम लोग निश्चित रूप से झारखंड तो लड़के हम लोग लिए 25 साल हो गया। अब 25 साल के अंदर में आज अगर झारखंड को जहाँ हम लोग होना चाहिए था आज हम लोग वहाँ नहीं हैं। अगर हम लोग उसका अगर हम लोग विश्लेषण करते हैं तो उसके पीछे एक ही कारण हम लोग को नजर आता है, एजुकेशन, शिक्षा। और शिक्षा के क्षेत्र में मांडू जैसे, गोविंदपुर जैसा ही टकहा गांव में आप लोगों ने जो सपोर्ट के माध्यम से हमारे भवानी शंकर गुप्ता जी के और यहाँ जो शिक्षाविद है राठौर साहब, आप लोगों ने जो यहाँ पर मेहनत करके शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों ने जो अतुल्य आप लोगों ने जो प्रयास किया है और तन मन धन से सभी तरह से सभी लोगों का सहयोग, और आज हम आपके बीच में आए हैं। आपको हम कहना चाहते हैं, व्यक्तिगत तौर हो या सरकार के तरफ से हो, जिस तरह का भी आपको सपोर्ट चाहिए स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए, हम आपके साथ हैं। कदम से कदम मिला के आपके साथ चलेंगे। जिस तरह का भी आप बोलिएगा आपको सपोर्ट मिलेगा मेरे तरफ से। अभी अमरिंदर जी और हम लोग बात कर रहे थे, इधर बड़ा बड़ा कंपनी है, टाटा कंपनी है, CCL है, कोल बेल्ट में तो हम लोग देखते हैं कहीं कहीं CBSE बोर्ड से DAV स्कूल का घाटो हो, चाहे CCL के कुछ क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग एक मात्र हम लोग का सांडी में एगो अग्रसेन DAV स्कूल है। और हमको नहीं लगता है ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह का सपोर्ट आप लोगों ने यहाँ पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में कहा जाए इसको CBSE बोर्ड के लिए आप लोगों ने प्रयास किया, और ये बहुत ही हर सारी क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। अभी बता रहे थे हमारे मनोज जी हमको कि 2024 में CBSE बोर्ड से मान्यता सपोर्ट पब्लिक स्कूल को मिला। ये बहुत ही प्रशंसनीय और बहुत ही ऐतिहासिक इस क्षेत्र के लिए जरूरी थी। आज के युग में जितना कंपटीशन का युग, अभी हमारे बुद्धिजीवी उमेश जी बोल रहे थे, कंपटीशन के युग में उच्च शिक्षा में जाने के लिए हम लोग दूसरे राज्य की ओर हम लोग मुखाबित होते हैं। आज भी हमारे बहुत सारे झारखंड के बच्चे दूसरे स्टेट से इंजीनियरिंग के लिए, डिग्री डिप्लोमा के लिए पढ़ाई करके बाहर जाते हैं। झारखंड इतना खनिजों में तो बहुत हम लोग आगे हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में जहां झारखंड को आज होना चाहिए था, आज हम लोग नहीं हैं। आज निश्चित रूप से झारखंड को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने के लिए यहाँ
फंड का कमी नहीं है, अर्थ का कमी नहीं है, यहाँ पर इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। और हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद शिक्षा के क्षेत्रों में आप लोग भी देख रहे हैं किस तरह से सरकार काम कर रही है। और झारखंड में रहने वाले सभी नागरिक, सभी संस्थाएं, सपोर्ट जैसे संस्थाएं आज झारखंड को अग्रिम पंक्ति में ले जाने के लिए ये एक तरह से निर्माण के कार्यक्रम में सभी लोग हम लोग लगे हुए हैं। आपका भी भूमिका बहुत ही अहम है। एजुकेशन में जब तक हम संपूर्ण रूप से झारखंड राज्य में सत्ता में हम तभी स्थापित हो पाएंगे जब हम पढ़ लिख करके उस लेवल में हम जाएंगे। अभी भी शिक्षा का जो हमारा दर है, हमारा जो स्तर है, हम लोग सारे लोग सरकार की स्तर से या बहुत सारे संस्थाएं शिक्षा को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। तकनीकी शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाए, डिग्री कॉलेज, टेक्निकल पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। अभी हम लोग हेमंत सोरेन सरकार ने अभी 2 बड़ा मेडिकल कॉलेज का घोषणा किया है और सभी प्रखंड में अनिवार्य रूप से एक पॉलिटेक्निक कॉलेज होना अनिवार्य है। और मांडू जैसा जगह में पूरा देश और राज्य और पूरे हजारीबाग जिला का एक शान है। और हम समझते हैं आप सभी लोग यहाँ जो सपोर्ट संस्था जितने भी करता धरता आप लोगों ने प्रयास करके यहाँ पर सपोर्ट पब्लिक स्कूल जैसे संस्था को आप लोग यहाँ पर खड़ा किए हैं। और निश्चित रूप से झारखंड के नव निर्माण में आप तमाम लोगों का ये अहम योगदान के रूप में इसको हम लोग कह सकते हैं। इसीलिए हम ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लेंगे। झारखंड को आगे बढ़ाना है और सपोर्ट के माध्यम से यहाँ जो स्कूल का जो संचालन किया जा रहा है और जो लक्ष्य आप लोगों ने निर्धारित किया आने वाला दिन में, अभी बोर्ड तक का आप लोग का यहाँ पर अभी पढ़ाई हो रही है, आने वाला दिन में इसको डिग्री कॉलेज तक ले जाने का आप लोग का योजना है। और जिस तरह का पहल और प्रयास आप लोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाला दिन में हम लोगों को सफलता मिलेगा। हम यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकगणों से भी हम कहेंगे, सपोर्ट संस्था के तमाम डायरेक्टर से लेके जो भी उनके जो वर्कर कमेटी के लोग हैं सब तो लगे हुए हैं ये, और अभिभावक लोगों का भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ बैठे हुए हम जैसे सभी सामाजिक कार्यकर्ता चाहे पॉलिटिकल कार्यकर्ता, हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम लोग नेक काम जो अच्छा काम हो रहा है उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया सपोर्ट करें। और इस क्षेत्र में ऐतिहासिक काम है, जो सपना हम लोग कभी सोचते थे, निश्चित रूप से वो सपना सपोर्ट संस्था के माध्यम से, सपोर्ट पब्लिक स्कूल के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों का पूरा हो रहा है। और आज हम देख रहे थे बच्चों लोगों का यहाँ जो प्रदर्शन, हम समझते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में तो एक से एक स्कूल लोग, प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, बहुत सारे संस्थाएं रहती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह का प्रयास सपोर्ट के माध्यम से किया गया, बच्चों लोग को हम लोग देख रहे थे। इधर जो बलसगरा है, चैनपुर है, मोड़ा है, मांडू है, मैंने अगल बगल इस क्षेत्र में हमको लगता है ये हम लोग के लिए एक यूनिक स्कूल होगा। और सभी लोगों को, हम लोगों को अपने अपने स्तर से हम लोग को सपोर्ट करना है। विषय में विशेष अगर प्रशंसा करूं तो बहुत कम होगा, क्योंकि मैं इस विद्यालय के कार्यक्रम में, छोटा कार्यक्रम हो या बड़ा कार्यक्रम हो, मोरल सपोर्ट के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं इस विद्यालय परिवार को, सपोर्ट संस्था के डायरेक्टर सर को, कि मैं हमेशा आपके बीच में उपस्थित रहूंगा और जिस तरह से सहयोग और सपोर्ट का जरूरत रहेगा मदद करता रहूँगा।
एक CBS का स्कूल हो। कोई अच्छा स्कूल नहीं रहने के कारण यहाँ के छात्रों को अधिक पैसे देकर बाहर भेजना पड़ता था और बाहर में शिक्षा प्राप्त करते थे। परंतु यह सोच को साकार करने वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम समझते हैं कि अब इस ग्रामीण क्षेत्रों में जबकि किसी का ध्यान नहीं रहता है, सब गांव से शहर की ओर भागते हैं, लेकिन अब गांव में ही अगर क्वालिटी शिक्षा आपको मिले, ऐसी परिस्थिति में कोई अपने बच्चे को बाहर भेजना नहीं चाहेगा और कीमती फीस नहीं देना चाहेगा। हर सुविधा से उपलब्ध हुआ, जबकि इसकी स्थापना 2018 में हुई और इस कालखंड में ये जो प्रगति प्राप्त किया है वह अत्यंत ही विचारणीय, शोभनीय है कि इस क्षेत्र में इस प्रकार का, यहाँ पर देखिए गांव का वातावरण है, प्रदूषण रहित है, हर एक तरह से यहाँ पर सुशोभित जगह है। और हम समझते हैं कि यहाँ पर जो ST SC पिछड़ा वर्ग के बच्चों को वो शिक्षा प्राप्त नहीं होती थी, जिस शिक्षा के लिए वो अभिलाषा रखते थे उनके गार्जियन की, हम भी अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा दे कि भविष्य में वो एक अच्छा नागरिक ही नहीं बने बल्कि एक अच्छा होनहार लड़का बने और किसी भी कंपटीशन को फेस करके अपने आप को वह उस काबिल बनावे और जॉब छीन कर ले। इस प्रकार का शिक्षा यहाँ पर देना। रिटायर्ड ग्रामीण बैंक रीजनल मैनेजर RS लाल जी, आदरणीय विशेष अतिथिगण, गणमान्य व्यक्तिगण, मैं किसी को नाम नहीं जानता है इसलिए विशेष व्यक्तिगण और अतिथिगण, अभिभावकगण, प्रिंसिपल, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, आप सबों को मेरा प्रणाम एवं अभिनंदन। CBSE का एफिलिएशन मिला और इस साल यहाँ के बच्चे CBSE का फर्स्ट बैच, जैसा गुप्ता जी ने बताया कि एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो ये मैं वहाँ एक बैनर लगा हुआ है, वहाँ देख रहा था तो मैं समझ रहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में ये स्कूल बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और स्कूल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ मैं देख रहा था कि उस बैनर में स्पोर्ट्स में भी काफ़ी हमारे अचीवमेंट में वहाँ दिया हुआ है कि स्पोर्ट्स में, साथ ही साथ साइंस एग्जीबिशन का भी लगा हुआ है बैनर में है, और स्पोर्ट्स में देखें फुटबॉल में, और साथ ही साथ लॉन्ग जंप और भी वहाँ है। यानी स्कूल, क्योंकि जितने सामाजिक जो कार्यकर्ता भी हैं या यहाँ के लोग भी जुड़े हुए हैं, अभिभावकगण इसमें काफ़ी रुचि ले रहे हैं और साथ ही साथ स्कूल को आगे बढ़ाने में उनका योगदान है। अब मैं इस वर्ष में अभी आने के बाद मुझे ये लगा कि ये काफ़ी यहाँ पर परिवर्तन भी हो रहा है। जैसे मैं उस तरफ देख रहा था तो बिल्डिंग शायद पिछले वर्ष उधर बिल्डिंग नहीं बना था, लेकिन बिल्डिंग यहाँ तक था। मैं देख रहा हूँ कि उधर का बिल्डिंग और विस्तार हुआ है जो कि बड़ा है।
और साथ ही साथ यहाँ CBSE का एफिलिएशन मिलने से मैं समझता हूँ कि सभी इस क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ी एक समझिए कि अचीवमेंट है, क्योंकि ये आप समझ रहे हैं अच्छी तरह कि आज शिक्षा अगर बाहर जाते हैं बच्चे तो कितना महंगा है एक अभिभावक के लिए और छात्र के लिए कि एक बाहर जाना, और यहाँ से अगर लोग चाहे दिल्ली बॉम्बे या जिस भी जगह जाएं तो कितना पैसा खर्च होता है और कॉलेज में कितना फ़ी दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर स्कूल में भी, अगर इस स्कूल से आप और स्कूल में भी अगर बाहर जाते हैं तो अभी इसके पहले तक या तो हजारीबाग जाते होंगे या रांची जाते होंगे या किसी भी जगह जाके आजकल तो काफ़ी दूर दूर लोग, एक फैशन भी हो गया है कि लोग थोड़ा बाहर जाके चले अपने यहाँ। लेकिन आज अगर यहाँ झांकने की कोशिश करें और जो आप लोग कर रहे हैं तो ये ग्रामीण क्षेत्र में एक CBSE का एक इतना एक एफिलेटेड स्कूल जो यहाँ मौजूद है, ये समझिए कि एक बहुत बड़ी बात है। तो बच्चों को यहाँ पर शिक्षा, क्योंकि घर से ही आपके बच्चे आते हैं। मैं तो आया तो अपने जो गाड़ी से मैं आया तो देख रहा था कि स्कूल बस भी लगी हुई थी, जो बस के बारे में मुझे आइडिया नहीं था। पिछले साल आया था तो बहुत सारी छोटी छोटी गाड़ी लगी थी जो कि उसे लगता था कि सब बच्चे लोग आते हैं प्राइवेट गाड़ी से, लेकिन अब स्कूल बस भी सुविधा उपलब्ध करा गई है स्कूल से। तो यहाँ आप लोग इसको, सभी अभिभावक से मेरा अनुरोध होगा इस क्षेत्र के कि इस स्कूल में अपने बच्चे को भेजें तथा यहाँ से जिस तरह का जो उपलब्धि हो रही है स्कूल की, तो ये समझिए कि एक सभी को टक्कर दे सकेगा और एक अच्छे स्कूल में जो आप परिकल्पना करते हैं अपने, उसके साथ में ये स्कूल खड़ा है और आने वाले समय में और भी समझिए कि ये बहुत ही आगे जाएगा। कि जहाँ पे कार्यक्रम होता है वहाँ के स्टाफ वगैरह मन संचालन करते हैं, लेकिन देखिए खुशी हो रही है कि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो मन संचालन कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मांडू के इस प्रांगण में सपोर्ट संस्था के द्वारा सपोर्ट पब्लिक स्कूल के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए झारखंड के दर्जा प्राप्त श्री फागू बेसरा जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मांडू के अभिभावक गार्जियन स्वरूप
आगे हमें इसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इसको संभालना है, सजाना है, आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। 0.5% by Abhijit, class 7.